बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज की वीडियो जो है वो एलोवेरा पे बनाएंगे। आज से 3 माह पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि एलोवेरा के जो पफ्स हैं उनको कैसे सेपरेट करना है मदर प्लांट से और कैसे लगाना है। और आज की वीडियो जो है उसमें मैं आपको बताऊँगी कि हम जब एलोवेरा लेके आते हैं तो हम कहते हैं कि हमने इसको किस तरह के गमले में लगाना है और इसकी मिट्टी कैसे बनानी है। फिर ये होता है कि हमने इसको किस किस लोकेशन पे रखना है, छाँव में रखना है, शेडी एरिया में रखना है या कि धूप में इसको रखना है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें होता है जी इतने माह हो गए हमारे पास ये एलोवेरा का प्लांट है, इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं जा रही है, ये हेल्थी क्यों नहीं हो रहा, ये सड़ रहा है, काला क्यों हो रहा है, येलो क्यों हो रही हैं इसके लीव्स ये जो हैं। तो ये सारी चीज़ें आज आप लोगों को बताऊंगी और बहुत ही अच्छी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके बाद जो है आप एलोवेरा को लगा भी सकेंगे और उसके पप्स भी बहुत सारे जो हैं वो नए नए आपके पास तैयार हो जाएंगे। ये एलोवेरा देखिए छोटी सी है और यहाँ पर देखिए ये इसका छोटा सा नन्ना सा ये लीव निकल रहा है, ये इसका बेबी प्लांट ही आ रहा है। और ये देखें जैसे पॉट की बात करें तो आप इसको किसी भी चीज़ में बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो मैं आपको बाकी के सारे प्लांट जो हैं वो दिखाती हूँ। तो जी ये हैं हमारे पास एलोवेरा के कुछ प्लांट, और पॉट्स ना होने की वजह से मैंने बहुत सारे इसके पौधे जो हैं वो शेयर कर दिए थे अपनी दोस्तों के साथ के वो लगा लें। अब मैं कितने भी रख सकती हूँ। तो इस टाइम में इनकी ग्रोथ जो है वो आपके सामने है। ये 3 माह पहले छोटे छोटे पफ्स जो हैं वो मदर प्लांट से अलग करके हमने लगाए थे। तो कुछ इस तरह ही थे। अब देखें इनके भी पफ्स आना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखें ये कुछ इसी तरह हमने इनको 3 माह पहले लगाया था। अब इनके ये स्लाइस आप देखें और फ्रेशनेस चेक करें इनकी ज़रा आप, किस कदर हेल्थी हैं, खूबसूरत लग रहे हैं देखने में, बड़ी हुई अच्छी लग रही है। और जो इसके गमले की बात, आप छोटे से गमले में भी इसको लगा देंगे ना, 3-4 इंच का भी ले लें कोई भी पॉट, घर में को ख़राब बर्तन है उसमें लगा देंगे, उसमें भी हो जाएगी। मसला तब हमें होता है कि इसके पप्स नहीं आ रहे हैं, इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है। तो ग्रोथ कैसे अच्छी होगी जी? सबसे पहले आपने इसकी मिट्टी जो है ना वो इतने ध्यान से बनानी है, वेल ड्रेन हो, पानी उसमें ना रुके, बारिश आती है कुछ होता है पानी साथ ही साथ निकलता जाए। और मिट्टी की कंडीशन क्या होनी चाहिए ये देख लें, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए आपकी। ये देखें हल्की सी नमी है मिट्टी में, तो इससे ज़्यादा नम नहीं रखनी है मिट्टी इसकी। तो अगर आप इससे ज़्यादा गीली मिट्टी रखेंगे तो फिर क्या होगा कि ये इसके जो स्लाइस है ना ये इतना अब्जॉर्ब कर लेंगे पानी को कि ये ढीले पड़ जाएंगे और ये लटक जाएंगे नीचे और यहाँ से ही टूट जाएंगे, गल के ख़राब हो जाएंगे। और अभी देखें ये 3 माह ही हुआ है ना लगाए हुए, तो ये देखें ये इसके छोटे छोटे प्लांट ही बन रहे हैं। दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर भी देखें इसी प्लांट के ये देखें ये 4 पौधे इसमें अभी निकल आए हैं। अभी ये 3 माह हुआ है लगाए हुए, और सारी की सारी एलोवेरा जो है उनमें सब के सब में कुछ ना कुछ जो है वो प्लांट छोटे बन ही रहे हैं। तो इसके लिए करना आपने क्या है, जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी सेम अगर वही करेंगे आप, तो आपका जो प्लांट है ना वो 3 माह के बाद जो है ना वो पप्स बनाना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले आपने करना क्या है कि गमला आपने कम से कम 10 इंच का लेना है, और ये उसका ऊपर वाला पोर्शन जो है ये देखें इसका खुला होना ज़रूरी है। ये जितना खुला होगा उसमें पफ्स आएंगे तो आपको निकालने में आसानी होगी। अगर आप तंग मुंह वाला गमला लेते हैं तो फिर क्या होता है कि उसमें जब पफ्स आते हैं ना थोड़ा मसला आता है, वो भी मैं आगे आपको दिखाती हूँ। हम उसको निकाल नहीं सकते हैं जब तक हम पूरे गमले की मिट्टी को, सारे प्लांट्स को बाहर ना निकालें, तो ये मसला हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आपने गमला अच्छा लेना है। मिट्टी जो है इसमें आपने रेत 25% मिलानी है, 25% जो है कंपोस्ट, पत्तों की खाद, गोबर सड़ा हुआ,
डाल लें, 50% आम नॉर्मल मिट्टी ले लें। वैसे मज़े की बात यह है कि आप इसको किसी भी मिट्टी में लगा देंगे ना, इसने ग्रो हो जाना है। बहुत ही डीट प्लांट है, कभी इतनी जल्दी मरता नहीं है। चाहे इसको धूप ना भी अच्छी लग रही हो ना, फिर भी उसमें रहता ज़रूर है ये। चाहे इसकी ग्रोथ ख़राब होती जाए लेकिन ज़िंदा रहता है। और एक चीज़ हो गई मिट्टी, गमला भी हो गया। अब जो पानी की बात है वो भी मैंने बता दी कि मिट्टी इतनी गीली रखनी है आपने। और लोकेशन की बात करते हैं। देखिए, जो ये पौधा छोटा आप निकाल के लगाते हैं ना, ये फ़र्ज़ किया हम ये निकालते हैं, ये वाला प्लांट निकालते हैं यहाँ से। चलो मैं निकाल लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। मैं नहीं निकालना चाह रही, चलो मैं दोबारा लगा दूँगी इसको। ये देखें कितने आराम से ये सेपरेट हुआ है। अगर यहीं ये तंग गमला होता ना थोड़ा इसका, तो ये बहुत मुश्किल से निकलता है। हमें ये सारी मिट्टी निकालनी, ये पौधे निकालने पड़ते। फिर यहाँ से हम इसको लगाते हैं, तो हम इसको रख देते हैं धूप में। तो धूप में क्या होता है कि इसकी नेचर बन जाती है कि इसने रहना ही धूप में है, ये वहीं रहना पसंद करेगा। और इसी को अगर हम रख देते हैं छाँव में, तो फिर आप इसको छाँव में ही रहने दें। अगर आप इसको धूप में लेके जाएंगे तो ये झुलसना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर धूप में पड़ा हुआ आप छाँव में लेके आएंगे, तो ये जो इसके स्लाइस है ना, तब ये बिल्कुल लैगी से हो जाएंगे, यहाँ से ही लटक जाएंगे। तो इन छोटी छोटी बातों को सीख के ही हम जो है ना इस तरह की एलोवेरा जो है वो तैयार कर सकते हैं घर में। उसके बहुत सारे प्लांट्स है। और ये चीज़ मैंने पहले शेयर की हुई है कि आप इसको लगा कैसे सकते हैं। कि यहाँ से अगर आपने इसको, कहते हैं पत्ते से लगा लें, पत्ते से नहीं उगेगी कभी भी। यहाँ से आप काट के लगाएं, नहीं ग्रो होगी। आपने क्या करना है, अब आप लोगों को दिखाने के लिए सारा ख़राब करना पड़ा मुझे। यहाँ से इसका ना एक पत्ता तोड़ते हैं, चलो इसका रहने देते हैं। यहाँ से इसका निकाल लेते हैं। इसका थोड़ा मुझे लग रहा है ये ख़राब हो रहा है। ये देखें, ये देखें, ये पत्ता जो है ना इसका, अगर आप इस पत्ते को यहाँ से काटते हैं ना, यहाँ से काट के लगाने की कोशिश करते हैं, तो कभी भी नहीं ग्रो होगा। ये वाला इसका पार्ट जो हल्का सा वाइट होता है, अब तो ये जल गया ना पत्ता, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये साथ आपने ऐसे मिट्टी में रखना है इधर ऐसे, और इसके ऊपर मिट्टी डालनी है। और इसी सफ़ेद वाले हिस्से से इसकी रूट बनेंगी, वरना पत्ता जो है वो गल जाएगा कुछ दिनों के बाद। और आप कहते हैं ये देखें, ये इधर मैं करते हुए टूट गई है। तो ये भी है कि ये जितनी फ्रेश होती है ना, इसमें इसके स्लाइसिस में जितना जल ज़्यादा होता है उतनी ये नाजुक होती है। फिर अगर सूखी सड़ी सी होगी ना, उसका ये जल्दी नहीं टूटेगा, ये लीफ जो है पत्ता स्लाइस। तो ऐसी होगी तो थोड़ा सा ऐसे कपड़ों के साथ भी लग गया तो टूट गया, हाथ लग गया तो टूट गया, आप पास से गुजरे हैं पता नहीं चला, तो दुपट्टे के साथ उलझ के तो टूट गया। इस तरह के छोटे छोटे मसले जो हैं फिर वो होने लगते हैं। तो ये वाले सारे पॉट्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितने कितने इसमें बेबी प्लांट जो आ गए हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हम ना तो एलोवेरा में गुड़ाई करते हैं और ना ही हम खाद इतनी डालते हैं। हम कहते हैं जी नेचुरली ये हो रहा है, हाँ जी हो जाता है, ये हो जाएगा। आप इसको कोई भी फर्टिलाइज़र ना दें, ये बहुत हेल्थी हो जाएगा। अगर यहीं एक प्लांट ज़मीन पे लगा हो, एक पौधा आप लगा दें और आप 6 माह के बाद देखेंगे तो इसने इतना ज़्यादा ग्राउंड जो है वो कवर कर लिया होगा अपने पप्स बना बना के ही। और इसको कोई जो है वो खाद ना डालें, बस ये देख लें कि बिल्कुल जलती सड़ती धूप के नीचे ना हो, थोड़ी सी इसके ऊपर छाया आती हो, तो फिर देखिएगा कि ये पौधा कैसे फैलता है ग्राउंड के ऊपर। और हमारे पास ग्राउंड नहीं है, थोड़ा गला ख़राब है, तो इसलिए मसला हो रहा है वीडियो बनाने में। तो हमने लगाना है इसको गमले में, तो गमले में इन सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। आपने इसमें गोबर की खाद, पत्तों की खाद जो है वो महीने बाद लाजमी इसमें डालनी है, ताकि मिट्टी जो है वो ताकत में रहें और आपके जो प्लांट है वो जल्दी हेल्थी होंगे। जितनी ज़्यादा जल्दी वो हेल्थी हो जाएंगे ना, ये जितने भी प्लांट हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब मैंने पप्स निकाले थे ना, कुछ उसमें छोटे साइज़ के थे, कुछ बड़े साइज़ के थे।
थोड़े थोड़े बड़े थे, इतना फ़र्क नहीं था एक दूसरे से। तो उसी फ़र्क के हिसाब से ये देखें, कोई छोटा पौधा है, कोई बड़ा है, ये सारे बड़े हुए हैं। तो आपने इनको खाद डालनी है और लोकेशन का बता दिया कि ऐसी जगह पे रखना है। चलें जी, हो गए, इसके पप्स भी आ गए, इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। जब ग्रोथ अच्छी होगी तो पप्स आ जाएंगे ज़ाहिर है। उसके बाद आता है जी, ये कब मिच्योर होगी, इसके ऊपर फूल क्यों नहीं खिल रहे हैं। हमने तो देखा है इसके ऊपर फूल भी खिलते हैं, हमने अपने दोस्त के घर में देखी थी या किसी और के। फूल क्यों नहीं इसके ऊपर, हमारी वाली एलोवेरा के ऊपर फूल क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इसकी जो है वो रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जी, ये है इनका मदर प्लांट। ये सारा टब्बर एक ही है, ठीक है, ये सारे बहन भाई हैं और ये इनके जो है माँ कह लें जो भी। तो इसी के ये सारे पप्स बने हुए हैं, निकाले हैं मैंने इसी के इस वाले प्लांटर से, और ये सारे मैंने लगाए हैं। और जो हैंगिंग प्लांटर्स बनाए हैं, एक दो तीन, वो भी यहाँ से मैंने इनके बाद बने हैं जो तब निकाले हैं। ये एक ही टाइम में बहुत सारे प्लांट निकले थे इसमें से। हालांकि ये बहुत छोटा सा गमला है, तंग से मुंह वाला। तो ये देखिए, इसके ऊपर ये स्टॉक बनती है, यहाँ से निकलती है। ये देखें, यहाँ से निकलती है। और अक्सर मैंने देखा कि 2 स्टॉक्स भी निकली हुई हैं। हो सकता है नेक्स्ट ईयर जो है ये ज़्यादा मैच्योर हो जाए, इसके 2 स्टॉक बने। तो ये स्टॉक देखें, ये निकली हुई है मोटी सी स्टिक सी इसकी। और इसी के ऊपर ये देखें, इसकी कलियाँ बनी हैं और यही कलियाँ जो है खिलती हैं, ये देखें। और इनके मुझे ना हल्का सा जल लग रहा है इसके साथ ना, ये देखें मेरे हाथ पौधों में काम करते करते ख़राब हो गए हैं सारे। तो इस तरह से कुछ इसके ऊपर ये देखिए कलियाँ आती हैं ऐसी, और खिल के हो सकता है ये कल तक और खिल जाएं। मेरे पास भी फ़र्स्ट टाइम ही ये खिले हैं, लेकिन एलोवेरा के साथ जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही ज़बरदस्त और कामयाब रहा है, और वहीं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये फूल इसके ऊपर खिलते हैं। आगे मुझे नहीं पता कि इसके सीड बनते हैं या ये फूल गिर जाएंगे या परिंदे खा जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो अपडेट आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में ही दूंगी कुछ दिनों के बाद। तो अभी इसकी मदर प्लांट की बात करें कि ये फूल इसके ऊपर कैसे है। आपने करना क्या है कि इसके जितने भी पफ्स हैं ना, उनको आपने कोशिश करना कि जल्दी निकाल लें। जब छोटे हो ना तभी निकाल लें, क्योंकि गमला छोटा होता है, मिट्टी कम होती है और पौधे बन जाते हैं ज़्यादा। ये नहीं होता कि वो मदर प्लांट से खुराक लेते रहते हैं, अपनी उनकी रूट्स बन चुकी होती हैं, वो अपनी रूट से खुराक बनाते हैं। लेकिन खुराक कहाँ से ले रहे हैं, जहाँ से ये बड़े वाला पौधा है ना, ये खुराक ले रहा है, वहीं से वो ले रहे हैं। तो होता क्या है फिर इसकी जो हेल्थ है वो वीक हो जाती है, और जो साथ में इसके पफ्स बने होते हैं वो भी इतने अच्छे नहीं, हेल्थी नहीं होते हैं। तो जल्दी उनको निकाले एक मुनासिब साइज़ में। सबसे अच्छा साइज़ तो ये है कि इतना हो जाए ना, ये इतना, ये छोटा है थोड़ा, ये इसकी निस्बत बड़ा है। इतना हो जाए ना जब, तो ये देखिए इसकी रूट्स बनी हुई हैं, तो इसको निकाल लें। अभी इसके ना बहुत सारे और भी प्लांट बने हुए हैं, लेकिन मुझे मसला हो रहा है कि मैं इसको निकालूं क्यों। मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही इस फूल की वजह से, और मैं इसका रिज़ल्ट जो है ना वो देखना चाह रही हूँ कि इसका रिज़ल्ट जो है वो क्या मिलता है, सीड बनते हैं या क्या होता है। तो अगर इसको डिस्टर्ब करूँगी तो हो सकता है ये फूल ही गिर जाएँ, ये सूख जाए स्टॉक के। तो ये देखिए इसके यहाँ पे और भी बने हुए हैं, और काफ़ी इसमें से मैंने इनके बाद में भी मैंने इसके पफ्स निकाले हैं। और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बैठ के दिखाती हूँ। ये देखें, ये और ये तो इतना बड़ा प्लांट हो गया ना, दिखा ही नहीं पा रही हूँ मैं। ये देखें इसके नीचे, ये इसका स्लाइस, ये जो मेरे हाथ में है, ये देखें इतना बड़ा प्लांट हो गया। मैंने इसको निकालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये नहीं निकल रहा था। फिर मैंने इसको इसी वजह से छोड़ दिया कि मैं अपने इस प्लांट को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। तो ये सारी केयर जो है आप करेंगे, इसके पफ्स जल्दी निकाल लेंगे, तो इसके ऊपर फूल जो है आ जाएगा। और ये पूरे 1 साल का पौधा है। 1 साल के बाद जो है इसके ऊपर जो है ना ये स्टॉक बन गई है, ये वाली, ये पूरे 1 साल के बाद बन गई है। अगर आप इसकी केयर अच्छी नहीं करते हैं ना, इसको खाद नहीं डालते हैं,
जहाँ ये जैसी हालत में पड़ा, ना गुड़ाई करते हैं इसकी, ना इसको टाइमली पानी देते हैं, तो फिर यही पौधा जो है ये आपका 3 साल तक, 2 से 3 साल तक मिच्योर होगा और फिर उसके ऊपर ये स्टॉक आएगी। जब तक ये मिच्योर खुद नहीं हो जाता, ये फूल खिलाने के या सीड बनाने के मूड में नहीं आएगा। और ये जो है, ये कुछ पत्ते जब पुराने हो जाते हैं तब भी आ जाता है, पानी की कमी बेशी की वजह से भी। और कभी कभी जो है ना ये थोड़े मौसम के असरात होते हैं, उसकी वजह से भी ये स्पॉट जो है इसके ऊपर बन जाते हैं, ये जो बने हुए हैं। तो ये कोई इतनी ऐसी बीमारी नहीं होती है। जो इसके न्यू लीव्स निकलते हैं वो देखें, उनके ऊपर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसको आप एक नेचुरल वे में ले लें, ये नेचुरल चीज़ है, इतना कोई नहीं है कि पुराने पत्तों के ऊपर ये बन रहा है, नए पत्ते जो हैं उनके ऊपर नहीं है। तो इस तरीके से आप एक एलोवेरा का पौधा लेके, जैसे मैंने ये परचेज़ किया था और छोटा सा ही मैंने ख़रीदा था, 3-4 इसके ऊपर पत्तियां थी पतली पतली सी, और गमले इसी में था। तो बस मैंने उसकी केयर की है, इतनी केयर की है कि आपके सामने रिज़ल्ट है। और ये 1 साल में ही ये मैंने पौधे बनाए हैं, और तकरीबन कह सकते हैं कि मैंने इतने पौधे जो हैं वो गिफ्ट भी कर दिए हैं इसी एक प्लांट के। और अभी भी देखिए इसमें और बने हुए हैं, अभी मैं चाहूँ तो निकाल सकती हूँ, लेकिन अभी मैं इस फूल की वजह से जो है ना वो इसको नहीं छेड़ूंगी। जब तक ये फूल जो है वो खिल नहीं जाता, सीड नहीं बनते या क्या होता है, तब तक इसको हम छेड़ेंगे नहीं, ऐसे ही रहने दें। और ये सर्दियों में तो पड़ा होता था उस वाली जगह पे, वहाँ वो दूर, वहाँ सारा दिन धूप रहती है, उधर ये पड़ा होता था सर्दियों में। लेकिन जैसे ही सर्दी का मौसम गुज़रा और अप्रैल का महीना स्टार्ट हुआ ना, तो फिर मैं इसको ले आई थी यहाँ पर इस कॉर्नर में, जहाँ सिर्फ सुबह की धूप आती थी, कोई 1 घंटे की कह लें, और शाम की जाती हुई जो है 1-1.5 घंटे की धूप पड़ती थी। ज़ाहिर है गर्मियों की धूप तो वैसे ही बड़ी शिद्दत की होती है ना, तो इतनी भी इसके लिए बहुत होती थी। तो अभी मौसम जो है वो ना गर्मी इतनी ज़्यादा है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी है। कभी कभी सर्दी बहुत लगती है, लेकिन अभी भी कभी थोड़ा मौसम जो है वो अच्छा भी लगता है। तो इसको प्लांट को काफ़ी दिनों से निकाल के मैंने यहाँ पे रख दिया हुआ है कि आस्ता आस्ता ये धूप की तरफ जो है मूव कर रहा है। अब इसके ऊपर धूप पड़ती है, काफ़ी दिन हो गए हैं, और ये सारे प्लांटर इधर ही पड़े हुए थे। आज ही मैंने इनको गुड़ाई की है, इधर रखे हैं, और गोबर की खाद डाली है इनमें, देखें। तो इधर मैंने इनको शिफ्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें करके आप भी इतने हेल्थी और अच्छे से प्लांट जो है वो रेडी कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें करते करते वीडियो लंबी हो जाती है, तो लेकिन अगर आप लोग पूरी वीडियो देख लें तो आपको बहुत सारी डेरों के हिसाब से वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं। आप एक ही वीडियो देख के सीख के तो अपने प्लांट जो हैं वो अच्छे बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मालूमात जो है वो ज़रूर फ़ायदा देगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।